एग्ज़ाम का लास्ट टाइम चल रहा है, डर का माहौल सब जगह छाया हुआ है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट का जो समय है, ठीक है, जो आपका लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम है, मतलब जो एग्ज़ाम की दिवस है, ठीक है, जब भी आपका एग्ज़ाम है, लेट से 23 जून को एग्जाम्पल, तो 23 जून के दिन क्या मेजर मिस्टेक्स बच्चे करते हैं और इवन जो अभी से आपको ध्यान रखनी है, ओके, वो हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। लास्ट टाइम मिस्टेक्स इंक्लूडिंग दिस पीरियड एंड द लास्ट डे एज वेल। पिछली वीडियो मैंने बताई थी, जिसमें आपको एक रफ गाइडलाइन दी थी कि जून के महीने में आपको क्या करना है और वहाँ पे हमने कुछ बातें डिस्कस भी की थी जो आपको लास्ट टाइम में याद रखनी है। बट ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा एलैबोरेट करेगी ऑन द हैंड्स ऑन थिंग्स यू शुड बी डूइंग इन दिस लास्ट पीरियड एंड स्पेशली ऑन द फाइनल डे ऑफ द एग्जाम, ठीक है। तो एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ये वीडियो तुम्हारे रिजल्ट में ला सकती है। 5-10 मिनट लगेंगे लेकिन तुम्हारा स्कोर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तुम्हारी शायद जो IIT मिलने वाली थी वो शायद एक बेनिफिट तुम्हें हो जाएगा कि थोड़ा बेटर कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है बच्चे अभी एक मिस्टेक करते हैं, और ये लास्ट डे की मिस्टेक नहीं है, लास्ट पीरियड की मिस्टेक है, कि आपने पढ़ाई तो देखिए बहुत सारी की है, हर बच्चे को पता है KVL क्या होता है, KCL क्या होता है, सब पता है तुम लोगों को, ठीक है, मैं उसमें डाउट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कई लोगों का ना जो समराइजेशन वाला प्रोसेस है, चैप्टर की जो पकड़ वाली चीज़ है, वो मुझे लगता है थोड़ी वीक होती है और ये हर बच्चे के साथ होता है, भले तुम टॉपर भी हो ना तब भी होता है। समझते हैं क्या? देखिए, एक होती है कि इन्फॉर्मेशन को हम अपने सामने से रीड कर रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेक्चर में अटेंड कर रहे हैं। एक होता है कि हम उसको किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कोई तुम भी हो सकते हैं कि तुम खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे कोई बहुत अच्छा टीचर होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है कि उसको बहुत अच्छे से चैप्टर की आउटलाइन आती है। देखो, कॉन्सेप्ट्स आपके टीचर को और आपको भी सेम ही आते हैं, उनको भी KVL वही पता है, तुमको भी KVL वही पता है, उनको कोई अलग से KVL सेकंड लॉ नहीं आता है, ठीक है, वो है जो वही है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि चैप्टर किस प्रॉब्लम की वजह से शुरू हुआ, कि भाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। फिर हमने फर्स्ट लॉ देखा, फर्स्ट लॉ, अच्छा चलो फर्स्ट लॉ से क्या क्या नहीं हो सकता, इसलिए हम सेकंड लॉ पे गए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे चीज़ अप्लाई नहीं होती है NLM में, लेकिन भावना समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे KVL KCL है, ठीक है, अब आपको मैंने इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोला KVL से सॉल्व करो तो तुम कर लोगे। लेकिन मैं तुम्हें एक रैंडम सा इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन दे दिया, अब उसको करने के 4 तरीके हो सकते हैं। क्या ये सीरीज पैरेलल से हो जाएगा, क्या इसमें कोई सिमेट्री आर्गुमेंट लगेगा, क्या इसमें KVL KCL का लंबा सा मेथड लगेगा, क्या यहाँ पे किसी तरह की स्टार डेल्टा कन्वर्जन हो सकती है, समझ रहे हो। तो ये एक बेहतरीन स्टूडेंट की परख होती है कि वो क्वेश्चन को देख के अच्छे से कॉन्टेक्स्ट समझता है कि यहाँ पे क्या बेस्ट टेक्निक लगेगी। और ये कब मिलती है ये तरह की एबिलिटी, जब आपको चैप्टर केवल सामने से गया हुआ नहीं हो, बहुत अच्छे से समराइज्ड हो आपके लिए, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट पता है चैप्टर का कि अरे यार ये चीज़ ऐसे आई थी, उसके बाद हमने देखा कि इसमें ये गलतियाँ थी, फिर हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में गए, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में ये चीज़ें हमें समझ में आई, फिर वहाँ से हमने इस तरह के क्वेश्चन करने सीखे। तो ये जो प्रॉपर आउटलाइन होती है ना, ये बनानी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल पोर्शंस जो है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको साथ में किस तरह से आप एक बॉडी में ला रहे हो, वो बहुत मुझे लगता है ज़रूरी चीज़ है। और इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है वो है कि आप लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ पढ़ो। आपने खुद ने बहुत अच्छे नोट्स वगैरह बना रखे हैं जहाँ पे आपने समराइज कर रखा है एज फ्लो चार्ट हर चैप्टर को, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है ही। और इसके अलावा अकेडमी स्टेप पर फ्री नोट्स है, उनको भी आप देख ही सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल्ड हो, जो हमारे क्रैश कोर्सेज हैं, तो आपको उसके अंदर जो मेरे क्वेश्चंस वाला पोर्शन है ना, उसको डेफिनेटली देखना चाहिए, ठीक है। अब लेक्चर्स शायद देखने का टाइम आपको ना भी मिले, लेकिन मैं कहूँगा जो क्वेश्चंस में डिस्कस कर रखे हैं ना मैंने, JEE में क्वेश्चंस का डिस्कशन वाला पोर्शन है, बच्चे जो भी देख रहे हैं वो आप डेफिनेटली थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नहीं एनरोल्ड है, अभी भी टाइम है, उस पर 6 जून तक 50% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि आने वाले जो 10, 15, 20 दिन है ना तुम्हारे एग्जाम से पहले, उसको यूटिलाइज करने का अकेडमी से बढ़िया तरीका तुम्हें नहीं मिलने वाला है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो डिज़ाइंड इस चीज़ के लिए। और ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि वो 15 दिन के लिए आप कोर्स ले रहे हो, क्योंकि जुलाई अटेम्प्ट भी है, फिर एडवांस भी है, तब तक वो काम आ जाएगा और काफ़ी हेल्प करेगा बाद में। लेकिन अभी ये जो 20 दिन है उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उस कोर्स को लेकर उसको पढ़ते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे, काफ़ी तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर अभी तक कोई नहीं आया फटाफट से आओ, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा और काफ़ी कम रेट पर अवेलेबल है। ऐसा भी नहीं है कि हम आपसे कोई लाखों रुपए मांग रहे हैं। इट विल बी अ वेरी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, जो आपको काफ़ी अच्छा आपके मार्क्स के फॉर्म में, आपके ड्रीम कॉलेज के फॉर्म में आपको रिटर्न देगा, ठीक है। तो वो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि समराइज बहुत अच्छे से चैप्टर को करके जाए, एक एक चीज़ आपके दिमाग में आउटलाइन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही क्लिक हो जाए कि यार ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये वाली कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इतनी समझ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड एडवाइस जो मेरी रहेगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन अब टेस्ट ओरिएंटेड कर देनी है, ठीक है। हम कई बार ये बात बोलते हैं कि लास्ट टाइम में थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस बेस्ड रिवीजन होना चाहिए। आई वुड से कि एक स्टेप आगे जाओ,
एक स्टेप और आगे जाओ, टेस्ट बेस्ड कर लो अपनी प्रिपरेशन। ओके, केवल क्वेश्चन बेस्ड कर देने से देखो इतना हेल्प नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में देखो क्या होगा कि सवाल करने सबको आएंगे, आप उलझोगे कहाँ पे, मल्टीपल चॉइस में उलझोगे, नेगेटिव मार्किंग में उलझोगे, पेपर के फॉर्मेट में उलझोगे, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के चक्कर में उलझोगे, इन चीज़ों में उलझोगे आप सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इन चीज़ों से डील करना जिस दिन आपको आ गया, उस दिन आपके नंबर ऑटोमेटिकली 15-20 नंबर एक्स्ट्रा आपके उसी समय आ जाएंगे। और ये करने का सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है अभी है कि आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन थोड़ी टेस्ट बेस्ड रखो अब, है ना, कि आप प्रैक्टिस करनी है आपको कोई भी, तो एक टेस्ट पेपर आप डेली का करते जाओ, ठीक है। भले एनटीए अभ्यास का उठा लो, आप हमारी टेस्ट सीरीज से उठा लो, प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज से उठा लो, आप कहीं कोचिंग पे जाते हो वहाँ से उठा लो, जैसा भी है, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 1 टेस्ट एवरी डे। इससे आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ओरिएंटेड अच्छा रहता है, और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वो एक मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चन रहता है। क्योंकि देखिए हम कई बार क्या होता है, जैसे कई लोग जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर रहे हो, अब आपने केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन ही कर रहे हो, तो वो दिमाग में एक फ्लो बैठ जाती है कि हाँ ठीक है यही सब फॉर्मूले हैं। लेकिन जब आप पेपर दे रहे होगे तब ऐसा नहीं होगा, तब एटॉमिक का क्वेश्चन आएगा, फिर अगला जीओसी का सवाल होगा, फिर अगला आपका रहेगा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, ऐसा चलेगा, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती रहेगी कि आपका दिमाग एक जोन से दूसरे जोन में जा रहा है। और यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट बात मैंने बोली थी कि चैप्टर की आउटलाइन और समरी दिमाग में एकदम होनी चाहिए, वो यहाँ पे काम आएगी। क्योंकि अगर आपका नॉलेज जो है वो ऐसे बस ऐसे बिखरा हुआ है कचरे जैसे, तो आप नहीं कर पाओगे। प्रॉपर अरेंज्ड है अगर, क्या केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल अलग थी, फिजिकल के अंदर थर्मोडायनेमिक्स थी, यहाँ पे ऑर्गेनिक थी, ऑर्गेनिक के अंदर जीओसी थी, तो उससे क्या आप एकदम अच्छे से एक्सेस करोगे। और ये आउटलाइन बननी दिमाग में बहुत जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट, इसलिए मैंने वो बोला था, राइट। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है कि अगला क्वेश्चन कुछ और आएगा, वो आप तभी सीखोगे जब आप टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हो। और इसी से मैं अपने थर्ड पॉइंट पे भी आना चाहूंगा कि आपको अपने अभी जो आप एग्जाम्स देने वाले हो ना, आने वाले टाइम में अगले 10, 15, 20 दिन जब तक आपका जेईई मेन नहीं हो जाता, एक मेरी बात मानना कि अपने आप को 2.5 से 2.25 घंटे ही देने हैं, ठीक है। आपका एग्जाम 3 घंटे का, वो 2.5 से 2.25 घंटे ही देने हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे होगे ना, उस दिन आपके 10-12 मिनट तो ऐसे ही उधर की एक्टिविटीज़ में जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत एग्जाम का नर्वसनेस समझ लो, थोड़ा बहुत इन्विजिलेटर आएंगे बीच बीच में वो समझ लो, थोड़ा बहुत इधर उधर देखने का हो गया, थोड़ा बहुत मतलब ध्यान कभी चला गया, कहीं पे आवाज़ होने लग गई, कहीं कौवा बोलने लग गया, बहुत चीज़ें होती है एग्जाम हॉल में, दुनिया भर का कचरा होता है, राइट। एग्जाम हॉल के तुम्हारे एसी वाले तो शायद होंगे नहीं, हो सकता है हो, लेकिन शायद नहीं होंगे, तो गर्मी भी रहेगी, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके मॉक टेस्ट के अंदर नहीं होती। अनफेमिलियर सराउंडिंग होगी, आप जैसे मॉक टेस्ट देते होगे अपनी कोचिंग में, तो शायद आप हो सकता है किसी अच्छी ढंग की जगह पे जाते हो जो आपको फेमिलियर है, वहाँ पे फेमिलियरिटी नहीं होगी, एग्जाम का प्रेशर भी होगा, राइट। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, ओके। और एनीवेज मुझे लगता है कि 15-20 मिनट बचा के ही पेपर दो, वही बेटर रहता है, क्योंकि उससे क्या है कि आपके पास एक मार्जिन रहता है लास्ट डे के दिन। मुझे आज भी याद है कि मैं जब अपना कोचिंग के अंदर टेस्ट देता था ना, मैं 2.5 घंटे या 2.25 घंटे से ज़्यादा बहुत रेयरली लेता था, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन छूट भी जाता था मैं अवॉइड करता था कि कम समय में ही करूँ। और जबकि मेरे जो फाइनल एग्जाम्स हुए थे जेईई मेन का स्पेशली, उसमें तो मेरे को पूरा ही टाइम लगा था। एडवांस में फिर भी 15-20 मिनट पहले हो गया था पेपर मेरे दोनों ही, लेकिन पूरा टाइम लगभग लगा था मेंस में, ओके। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एज वेल, कि आप अपने आप को ट्रेन ही कम, मतलब ट्रेन हार्ड कर लो ना अपने आप को, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं बाद में, ओके। तो प्लीज़ अपने आप को एटलीस्ट 15 मिनट पहले का टाइम देके आप करें मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, उससे आपको लास्ट में काफ़ी हेल्प होगी। ऑल्सो प्लीज़ प्रैक्टिस एवरीथिंग ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, है ना। अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कलाकार जो प्रिंट कर करके क्वेश्चन पेपर्स कर रहे होंगे, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल रहे हो वेबसाइटों से, प्रिंट कर करके कर रहे हो पुराने तरीके से, ठीक है, आई नो, अच्छी बात, ठीक है, हो जाता है उससे भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है एक ऑनलाइन पेपर में और एक रियल वर्ल्ड पेपर में, थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो प्लीज़ आप कोशिश ये करेंगे कि आप ऑनलाइन ही पेपर दें। हमारे एकेडबूस्ट के ऊपर भी जो बच्चे पढ़ते हैं, हमने आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी, उसको अटेम्प्ट करें, प्रिंट कर करके ना करें प्लीज़। आप कहीं और कोचिंग में पढ़ते हो, वहाँ पे भी ऑनलाइन पेपर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो और आप अगर उसकी ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो फिर बाद में मैनिफेस्ट होती है। आई नो थोड़ा सा आप में से कई लोग के पॉइंट ऑलरेडी पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता था या जो चीज़ इग्नोर कर रहे थे इसको, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई हो। तो मैं आपको सारी बातें समराइज कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अनदर रिमाइंडर that 6th June is the last day to get our JEE 2022 crash course at a 50% discounted rate. It will be the best investment for your JEE preparation in these last 15-20 days before your June attempt. और फिर जुलाई और अगस्त में जब आपका JEE एडवांस होगा, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल वो रहेगा, ठीक है। यू विल बी लर्निंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ ग्रेट टीचर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि आप कैसे अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो
अप टू रैंक 1, उससे ऊपर तो क्या लाओगे, वो सारा सब तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, इट इज़ यूजफुल फॉर बैकलॉग क्लियरिंग, सब कुछ तुम्हें रिविजन करना है, जो भी करना है सब कुछ तुम्हें एक ही जगह मिल जाएगा। इफ़ यू डू इट फुली यू विल डेफिनेटली इंप्रूव योर स्कोर इन द जून अटेम्प्ट, और बाद में जुलाई अटेम्प्ट और एडवांस के लिए आप इसको पढ़ेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट योर ड्रीम IIT। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू एनरोल हो सकते हो। सबसे पहली बात जो मैंने बोली थी आपको इस वीडियो में वो ये थी कि आपको हर चैप्टर की बहुत ही अच्छी समराइजेशन होनी चाहिए कि यार चैप्टर में क्या पे कहाँ पे क्या स्थित है, और उसके आपके दिमाग में एकदम प्रॉपर फोल्डर होने चाहिए कि भाई जेई का फोल्डर खुला, उसमें फिजिक्स का फोल्डर है, केमिस्ट्री का फोल्डर है, मैथ्स का फोल्डर है। फिजिक्स के फोल्डर में गए, 11th के फोल्डर के अंदर आप गए, वहाँ पे NLM का फोल्डर बैठा हुआ है, NLM के अंदर जाते ही आपके दिमाग में आना चाहिए यार कि यार इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये वाली चीज़ लगाएंगे, सूडो फोर्स का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से सीखेंगे। तो इस तरह से प्रॉपर आउटलाइनिंग होनी चाहिए, और वो बनेगी जब आप समराइज बहुत जैसे चीज़ों को करके जाए। दूसरी बात जो मैंने आपको बोली थी वो ये थी कि प्लीज़ आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा टेस्ट ओरिएंटेड करके रखें, है ना, केवल प्रैक्टिस ओरिएंटेड या थ्योरी ओरिएंटेड नहीं, हर चीज़ आपको कोशिश करनी कि आप टेस्ट के फॉर्म में ही दें। तीसरी बात मैंने आपको ये बोली कि अपने आप को थोड़ा सा कम टाइम दे, जितना रेगुलेशन होता है 3 घंटे का है तो 2.5 या पौने 3 घंटे के आसपास दे के देखो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई टोल्ड यू कि प्लीज़ प्रैक्टिस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, नॉट ऑन योर पेपर पेन वाली चीज़ें, कि सब चीज़ ऑनलाइन ही करनी है। ठीक है, इवन अगर आप PYQs वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो वो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ इस तरह का कर लो कि वो ऑनलाइन को सिमुलेट करे। ओके, आई नो इट माइट नॉट बी एंटायरली पॉसिबल बट यू कैन ट्राई योर बेस्ट टू गिव इट अ फील ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे सोशल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे दिए हुए हैं, कोर्स में एनरोलमेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टिल 6th of June इट इज एट डिस्काउंट। गुड लक।